हम लोग फिर से चल रहे हैं गणित की दुनिया में। कहाँ? जी हाँ, और पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या में जो भी आवश्यक बातें थी इसकी चर्चा हम कर लिया, करा ना जी। और 1.1 एक्सरसाइज भी बना लिया। हिसाब में डर तभी लगता है या हिसाब मारता तभी है जब कायदा कानून पता नहीं रहे। तो कायदा कानून तो भरपूर दिया जा रहा है। कायदा कानून को याद रखना है। हिसाब जब भी बनेगा उसका कुछ कायदा कानून है, कुछ उसमें मंत्र चलते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इसमें चलती है वो है अभ्यास। क्या? हाँ, अभ्यास यहाँ जरूरी है। प्लस यहाँ रोज का काम रोज चाहिए। रोज का काम बिल्कुल, जो आज किया है वो आज ही करना है, जो आज होना है उसको आज ही करना है, तभी यहाँ काम चलेंगे। इसमें टालू प्रवृत्ति नहीं चलता है कि आज वाला कल बनाएंगे, कल वाला परसों, तो फिर परसों वाला में बरसों लगेगा और लास्ट में गणित मारने लगेगा। इसलिए जो बताया जाता है उसको याद रखिए, साथ ही निरंतर अभ्यास करना है इसमें। अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो हिसाब बनेगा ही बनेगा। बहुत कठिन काम था। दशरथ मांझी का नाम सुना है? गया तरफ कोई गांव में दशरथ मांझी हुआ करते थे। 5-7 किलोमीटर छेनी हथौड़ी से काट दिए पहाड़ को और सड़क बना दिए। तो जब वो हो सकता है तो इन्हें होगा थोड़े। कोई काम आदमी के लिए मुश्किल नहीं है, बशर्ते उसमें मन लगाओ, मेहनत से करो, बन काम होना ही होना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, यही करेंगे जी। उससे पहले अभी तक हम लोग वास्तविक संख्या रेखा को देखा है ना जी। बात इधर सुनना पहले। संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा है कि वास्तविक संख्या रेखा जो होती, नाम इसका हो गया वास्तविक संख्या रेखा। कौन सी संख्या रेखा? हाँ, इस पर जितना बिंदु है वो कोई ना कोई वास्तविक संख्या है। तो हमने इसमें ओ को मानकर 0 लिख लिया था, बराबर दूरी पर 1 लिख लिया था, 2 लिख लिया था, 3 लिख लिया था, इधर इतने दूर पर -1 लिख लिया था, इधर इतने दूर पर -2 लिख लिया था, इधर इतने दूर पर -3 लिख लिया था। अब कितने लिखेंगे? इधर लगा दिया -∞ और इधर लगा दिया +∞। मतलब ये समझ गया कि इधर तीर लगा हुआ है अनंत तक जाएगा और इधर भी तीर लगा हुआ अनंत तक जाएगा। इसमें सारे के सारे अभी लिखा हुआ है इंटीजर है, पूर्णांक है, नहीं है? पूर्णांक है। और कोई कहे अगर कि इस पर 3/2 दिखाओ कहाँ है, तो 3/2 के मतलब कितना हुआ बुआ? 3/2 मतलब कितना? 1 + 1/2, हम तो यही जानते हैं। अरे 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 तो यही है ही। दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1.5 लिखेंगे, यानी 1 और 2 के बीच में बचेगा। ये 1 और 2 के बीच में आ पड़ेगा, ये 1.5 या 3/2 या 1 + 1/2, मतलब 1 और आधा लेना है। तो 1 और आधा मेरे ख्याल से ठीक बीच में आएगा, यही तो आएगा। ये कितना हो गया? 3/2 हो गया ना जी। इसी प्रकार से अन्य भिन्न संख्याएं को भी, जो भिन्न में है उसको भी यहां ला सकते हैं। लेकिन अगर कभी कह दे कि इस संख्या रेखा पर √2 को दिखाओ, √3 को दिखाओ, √5 को दिखाओ, जब वास्तविक संख्या रेखा है, इसका प्रत्येक बिंदु कोई ना कोई वास्तविक संख्या को व्यक्त करेगा, तो ये भी तो कहीं इस पर होगा ना जी। कैसे दिखाएंगे इसको? इसका भी कुछ तरीका होना चाहिए। इत्यादि का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे? वाजिब सवाल है ना बुआ? हैं? अरे ये तो हम निरूपित कर लिया आसानी से। ये भी कोई कहेगा, हिसाब आएगा आगे। संख्या रेखा पर √2 को व्यक्त करो, या 1/√2 को व्यक्त करो, या √3 को व्यक्त करो, या -√2 को व्यक्त करो। करना आना चाहिए हमको। तो पहले इसी चीज को सीखेगा, पहले हम इसी चीज को सीखेंगे। तो सीखते हैं, यहां देखते चलना कैसे करेंगे। हमको ये सभी परिमेय संख्याएं इस पर लाना है, वास्तविक संख्या रेखा पर। यही करेंगे। देखना इधर, ये हम लिया संख्या रेखा, यहां लेते हैं। चलो, संख्या रेखा लिया है और यहां पर कहीं ओ लिया है और यहां पर कहीं ए लिया है। और हम मान लिया है कि जो ओ है
वो 0 को व्यक्त करता है, और ये जो ए है ये 1 को व्यक्त करता है। किसको? ये मान लेते हैं हम, ये 1 को व्यक्त करता है और 0 को ही व्यक्त करता है। इसको नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना, ये ओ है, ये ए है। ओ 0 को व्यक्त कर रहा है और ए 1 को व्यक्त कर रहा है। हमारा टास्क है संख्या रेखा पर, ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, हम बता रखा है कि संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कोई ना कोई वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो ये तो वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है ना जी। क्या पढ़ाया? वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती है या, तो ये तो आसानी से हो गया, इसको भी आसानी से करना आना चाहिए। तो इसमें से हम सबको निरूपित करके दिखा रहे हैं। यहां हम संख्या रेखा लिया है, क्या लिया है? संख्या रेखा। तो यहां लिखते हैं संख्या रेखा पर, जो करेगा ऊपर लिखेंगे, संख्या रेखा पर ओ और ए दो बिंदुएं लिया जिसमें ओ 0 को, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में 0, दोनों में फर्क रहना चाहिए, ओ 0 को और ए 1 को निरूपित करता है। ऐसा नहीं समझी कि यहां करना है हमरा ये का निरूपित, यहां कर रही है 0 और 1, नहीं कर रहे हैं, इसी को हम समझना बात को। हम यहां वास्तविक संख्या रेखा पर 2 बिंदु लिया है, एक ओ और दूसरा ए। ओ बता रखा है 0 को व्यक्त करता है, एक इकाई इतना दूर है, थोड़ा समझने के लिए इसको हम बड़ा रखा है, और कोई विशेष बात नहीं। ऐसा मत समझना कि ओ यहाँ बीच में था, वो बीच में है, वो बीच में ही है, समझ लिया? बस समझना है बात को। यानी जब अगर ओ 0 है और ए 1 है तो हम समझ सकते हैं, अर्थात ओ ए बराबर है 1। कितना है? माने ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर ए तक, वो 1 इकाई है। कितना इकाई? हाँ, हमारा काम है √2 को, पहला काम है √2 को वहां व्यक्त करना। √2 जब हो जाएगा, √3 आसानी से हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, सब आसानी से हो जाएगा। तो ओ ए बराबर हो गया 1 इकाई। अब पहला काम करना है इसमें, पहला लिया हम संख्या रेखा, दूसरा हम लेंगे इस बिंदु ए पर, यहां ए पर एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ए पर। अभी तो हम सीधा लाइन खींच के दिखा देंगे, लंब जब खींचना होता है तो उस जिस बिंदु पर खींचना होता है वहां 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कोण 90 डिग्री पर बनता है, लंब ही बनाता है। तो ए पर लिखते हैं हम ए क्यू, लंब खींचा। क्या खींचा? लंब खींचा। यानी हम किया क्या है, यहां पर एक लंब खींच लेते हैं, मान लो ये है, सीधा खींचना है, और नाम दिया इसका ए क्यू। क्या नाम दिया? अर्थात ये बात दर्शा दो कि ए क्यू लंब है संख्या रेखा पर। किस पर? अर्थात ए क्यू लंब है वास्तविक संख्या रेखा, जो ओ ए नाम है भी, चलो इसी को रखो ओ ए पर। किस पर? ओ ए पर लंब है, यानी ये कौन है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? अब करना क्या है, जितना ओ ए है उतना ए क्यू पर काट लेना है। जितना ओ ए, तो ओ ए तो 1 रखा है, नहीं रखा है, तो 1 ही इकाई यहां काट लेंगे। कितना इकाई? तो नाप के काटना है। √2 हम नहीं माप सकते, हमारे पास कोई स्केल नहीं है जो √2 को माप दे, लेकिन स्केल पर 1 नाप सकते हैं, हम नाप सकते हैं। तो जितना ओ ए है उतना ए क्यू पर काट लेना है। तीसरा काम क्या करेंगे जी, ए क्यू पर, ए क्यू पर यहां लिख देते हैं, चलो बी। क्या लिख दिया इसको? बी लिख दिया, क्यू यहां ऊपर में है, समझ लिया? ए क्यू पर ए बी बराबर ओ ए, जितना ए बी उतने रखना है जितना ही ओ ए है, बराबर 1 इकाई काट लिया, 1 इकाई काटा। यानी अब जो ये डिस्टेंस है अपना ए बी, कितना है जी? 1 है, 1 है ना जी। जितना ही रखा है उतने ही रखा है हम। अब करना कुछ नहीं है, इस ओ को बी से मिला देना है। ओ को किससे मिलाएंगे? चलिए मिला दिया बी से। चौथा नंबर में यहां लिखते हैं, 4 नंबर में क्या किया, ओ को बी से मिलाया। मिला सकते हैं, मिला दिया, कोई लफड़ा नहीं है। अब चलेंगे, जब ओ को बी से मिलाया तो अपने पास एक त्रिभुज बना है ओ ए बी, नहीं बना है? ऐसा का चित्र पहचाने जानो ही बुआ, एरा त्रिभुज को है, नहीं कोई है। और जब त्रिभुजबा में एक कोणमा हो वो है 90 डिग्री, तो ओकरा बोलो ये समकोण त्रिभुज। कैसन त्रिभुज? और एक खेल तमाशा पढ़ ले हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़ा है? वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। कैसे है वो, क्या है वो, उसको 10वां में पढ़ेंगे। उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो समकोण के सामने वाला फिक्स है, वो कर्ण नाम है उसका। क्या नाम है? और कर्ण को एच से लिखते हैं, कौन से? ये सब पढ़ा है, बाकी विस्तार से बाद में जानेंगे। मोटा मोटी समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? चले लिखते हैं, हाँ, समकोण त्रिभुज। नाम क्या है जी? ओ ए बी में, ओ ए बी में क्या है? ओ ए बी में ये कोण है 90 डिग्री, कोण ओ ए बी, यही तो नाम है इसका। ये कोण का नाम होगा ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो उतना से मतलब नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है तो ये कर्ण है, तो यहाँ हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो ओ बी कर्ण है इसमें, ओ बी स्क्वायर बराबर इधर से ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा ना जी। अभी इसमें हमको पता नहीं लंब और आधार कौन है, लेकिन इतना पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर या समकोण के सामने की भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है बराबर। ओ ए भी एक है, कितना है यहाँ देखो ना जी, और ओ बी ए बी भी कितना है? अरे देखो दोनों एक ही है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक, और एक का स्क्वायर एक, एक एक कितना? तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ रूट लेंगे तब ओ बी आएगा, ये जवाब आ गया √2। कितना आ गया? मतलब ये जो ओ बी है √2 है। कितना है ये? यही लाइन का तो लंबाई निकाला √2। अब √2 हमको चाहिए संख्या रेखा पर, कहाँ चाहिए? अब करेंगे क्या? वृत्त पढ़ा होगा 8वां क्लास में, वृत्त पढ़ा है? वृत्त ऐसा का फोटो रहता है, देखिए यहाँ समझना बात को। वृत्त पढ़ेंगे हम 9वां 10वां में पढ़ेंगे डिटेल में। वृत्त इस प्रकार की आकृति होती है, इसको कहते हैं अनंत बिंदुओं का समुच्चय। बिंदुएं एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं, और निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर जितना बिंदु है उसको मिलाओगे वो वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त बनाने के लिए प्रकार बॉक्स में एक चाप होता है ना जी, उसमें पेंसिल लगा के नोकिया कैसे गड़ा के उस पेंसिल बाई से घुमा देते हैं, नहीं घुमाते हैं? मतलब हम एक बार करते क्या, यहाँ पर नोक को गवाते हैं और यहाँ पर पेंसिल ले जाते हैं, फिक्स कर लिया इतना दूर, तो ये जो दूर फिक्स किया इतने दूर पर सब बिंदु मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? तो ये निश्चित बिंदु, ये जो है ओ, इसको कहेंगे केंद्र। इसको क्या कहेंगे? और केंद्र से परिधि पर जो बिंदु मिलाते हैं उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? तो एक वृत्त में जितना त्रिज्या है सब आर्यन रहते बुआ, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। बात को समझना, हम ये समझना हमको ये है, ये एक्स्ट्रा चीज बता दिया कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं और सभी की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? ओ को केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब नोकिया के यहाँ गवाना है, वो जो चाप होता है उसका पेंसिल ले जाएंगे यहाँ पर, √2 हो गया, अब तो फिक्स हो गया, वो भी √2 है। कितना है? तो यहाँ पर नोक को ले जाएंगे, पेंसिल को यहाँ बी पर लाएंगे, और ओ बी बराबर √2 त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे? चाप जब खींचते बुआ तो एक ऐसे घुमेबे ने, तो जहां पर इस संख्या रेखा के काट देते, तो जब ई √2 है और यह लेनिया यहाँ पर आके नपा देते तो वो √2 रहते, तो जहां पर ही काटेगा वही √2 होगा। समझ लिया? इधर देखिए, हम यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ लिखा हुआ था ना जी, हाँ यहाँ लिखा हुआ था, वही काम हम कर रहे हैं। ये 3 स्टेप किया, चौथा स्टेप में हम ओ बी बराबर निकाला √2 इकाई। कितना इकाई? अब कुछ नहीं करेगा, 5 नंबर में देखना, पहले लिखते हैं यहाँ हम ओ को केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? ओ को केंद्र, और ओ बी बराबर √2 है। √2 तो यही है, यही ना √2 जी। ओ बी बराबर √2 इकाई त्रिज्या का एक चाप खींचा, एक चाप खींचेंगे यहां से। देखिए यहाँ पेंसिल जिसमें लगाते हो, प्रकार बॉक्स में रहता है ना जी, जिसमें पेंसिल डालते हो, पेंसिल को बढ़िया से लगा के टाइट करके नोक को यहाँ रखना, उसके बाद पेंसिल को यहाँ ले जाना। कहाँ? यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ ले जाने के बाद चाप खींचना है वृत्त का। किसका? वृत्त का चाप खींचेंगे, यानी करेंगे क्या, यहाँ पर लिया और यहाँ पर पेंसिल गया, और पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ना जी, यही तो इस प्रकार से घूमेगा, ऐसे घूमे लाएगा पेंसिल, और जहां पर इस संख्या रेखा को काटेगा, कहीं तो काटेगा नहीं चाप जी, नाम दे दो पी। क्या नाम दो? पी नाम दे दिया। माना कि हम दिखा दिया क्या किया है, ओ को केंद्र माना है, यहां नोक रखा, पेंसिल को बी पर ले गया, यानी त्रिज्या फिक्स कर दिया √2 इकाई। कितना इकाई? उसके बाद यहां से पेंसिल को, यहां चापे हुए हैं उसको, ऐसा नहीं, इसको उठा लो चाप के, इसको ऐसे घुमाते चलना है, संख्या रेखा को जहां काटेगा वहां पी नाम देना। क्या नाम देना? तो लिखा, माना कि यह चाप वृत्त को, सॉरी,
माना कि यह चाप संख्या रेखा को, किसको, संख्या रेखा को P पर काटती है। कहां काटी है, मतलब जहां पर संख्या रेखा कटा है इस चाप से, उस बिंदु का नाम दे दिया P। कितना नाम दिया, आप बात को समझना। ओ पर रखा था नोक को, पेंसिल ले गया यहां, अब पेंसिल आ गया यहां, एक मतलब ई √2 था, तो यहां से यहां तक कितना होगा, √2 ही तो होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये जो P बिंदु है इसको किसको व्यक्त करेगा, हो गया तो काम कर दिया। तो P पर काटती है, अर्थात OB बराबर हो जाएगा OP बराबर कितना, √2 इकाई। और त्रिज्या यही हुआ जी, अभी तो वृत्त बना के बताया था कि एक वृत्त में पूरा घूम जाएंगे वृत्त बनेगा, ये पूरा घूमेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो वृत्त का ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब केंद्र और परिधि पर की बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यही तो त्रिज्या है। तो √2 हो गया। अतः बिंदु P किसको, √2 को निरूपित करता है। हो गया काम। अब हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को भी, जिसमें पहला अपरिमेय संख्या √2 था, उसका निरूपण कर लिया, नहीं किया। संख्या रेखा पर हमने √2 का निरूपण आसानी से कर लिया। अब √2 जब कर दिया है तो आसानी से और करते चलेंगे। लिखिए इस लाइन को और वहां कंप्लीट करो। अच्छा मान ली हमारा सन की चढ़ जाए, कौची, हाँ हम सनक गलिए रे, तो √2 यहाँ व्यक्त कर दिया ने। हमारे अगर मन रहे कि नहीं हमरा 1/√2 चाहिए, क्या चाहिए, 1/√2 का निरूपण करना है, ये हमको चाहिए। कितवा वाला प्रश्नमा वाला के कितवा में जब लिखा और सन की चढ़ल रहते पर एक्सरसाइजवा में कहेगा 1/√2 को व्यक्त करो, क्या करेंगे। तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा जो किया अभी तक, √2 किया है, कर लिया ने। पहले देखना हम इसका निरूपण कर रहे हैं, किसका, √2 कर दिया, सब कर लेंगे इस पर हम आसानी से। देखते जाओ खेल तमाशा, आज का क्लास इसी के नाम, समझ लिया, आज के क्लास एकरे नाम रहते। संख्या रेखा पर परिमेय को व्यक्त कर लिया था, अपरिमेय को भी व्यक्त करना आना चाहिए। 99% वो एक्सरसाइज में आई था उन्हें, भाई छोड़ो ऐसा हिसाब है, तो हम नहीं है, जब सबके देख भाई 1/√2 देखना पहले यहाँ, चूंकि 1/√2 जब भी हिसाब हम बनाएगा, हिसाब हल करेगा, जब कभी नीचे अपरिमेय आएगा, क्या आएगा, तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, मतलब नीचे परिमेय चाहिए। वैसे संख्या ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन किताब में अगर बनाया हम आंसर ये आ गया, अब किताब में आंसर कुछ और दे दिया तो गड़बड़ा जाता, आंसर नहीं मिल रहा है। तो वहां यही काम किया जाता है, रेशनलाइजेशन। हम लोग सीखेंगे 9th क्लास में ही रेशनलाइज करना। गणित में परिमेयकरण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। परिमेयकरण हुआ, कंपेरिजन हुआ, ये सब महत्वपूर्ण टूल का काम करता है। तो 1/√2 अगर है तो इसका परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेय करेंगे, इसका मतलब यहाँ √2 से गुना करना पड़ेगा। तो बपौती नहीं है बुआ, मेरा बैलेंस करे √2 ऊपर भी देवो पड़ते। अब बैलेंस है, दोनों साफ होगा तो √2 ही है, नहीं है, मतलब √2 को हम ऐसे लिखा बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये 1/√2 था, इसमें हम गुना कर लिया ऊपर नीचे इससे, ऊपर में 1 गुने √2 कितना हो गया, √2 हो गया। अब बटे √2 गुने √2 कितना हो गया, यही तो होगा, √2 गुने √2। आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को हम कि अगर कभी √a और गुने √b मिले तो ये रूट में गुना हो जाता है a b ऐसे करके। तो यहाँ दोनों एक ही चीजवा है, तो रूट में 2 दूनी तो 4 के वर्गमूल तो 2 होता है। तो √2 गुने √2 बराबर कितना, एक मतलब √2 के आधा करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा, √2 का आधा ही तो है। 1/√2 लिखने का मतलब क्या है, √2/2, √2 का आधा ही है ये। मतलब यहां पर OP था अपना √2, यही तो था, OP बराबर है √2, कितना है, को बिंदु कुछ भी नाम दे देंगे M पर समद्विभाजित करना है। क्या करना है, हाँ बराबर भाग में बांट लेना, आसानी से कर लेंगे। रेखा खंड को समद्विभाजित करना भी सिखाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रखना नोक को और ठीक उतना दूर पर पेंसिल ले जाके मिला के, और इधर से भी उतना मिला लेगा, कर लेगा, नहीं होगा। और इधर से करेंगे क्या, यहां से नापेंगे ठीक बीच में, और इधर से भी नापेंगे ठीक बीच में। समद्विभाजित के मतलब हुआ OP के ठीक बीचों बीच कोई बिंदु नाम दे देंगे M। क्या नाम देंगे, ध्यान रखना जितना ई रहे उतने इधर रहे, इसका नाम दे दिया M। क्या किया, OP बराबर √2 को बिंदु M पर समद्विभाजित किया। सम मतलब बराबर, और भाजित मतलब भाग करना, 2 भाग कर लिया, समद्विभाजित किया। यानी हम किया क्या, OM बराबर PM बराबर है हाफ
ओपी, ओएम बराबर पीएम बराबर ओपी क्या था, बराबर तभी न होगा जी, बराबर 1/2 और गुने ओपी तो अपना √2 है, ओपी कितना है तो √2 यहां लिखिए, यानी कि ये जो हो गया √2/2 ही तो हो गया। एक मतलब ई जो यहां से यहां तक है ये बिंदु है √2 और बटे 2, यानी ये 1/√2 है। कितना है, हो गया काम, 1/√2 भी व्यक्त कर दिया। कभी कभी कह दे कि नहीं -1/√2 को व्यक्त करो, तरीका से बारी बारी से समझो। -1/√2 को निरूपित करें, किसको, -1/√2 को कैसे करेंगे, तो अपने पास तो ये है 1/√2, ओ के इधर होता है पॉजिटिव, ओ के इधर क्या बताया है, ओ के इधर पॉजिटिव बताया है, धनात्मक, अरे धनात्मक है ना जी, ओ के इधर, तो ओ के इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो जितना दूर OM है, जितना दूर OM है ओ के विपरीत दिशा में काट लेंगे, यानी OM जितना है उतने इधर काट लेना है OM डैश। तो ये 1/√2 था तो ये क्या हो जाएगा, -1/√2 नहीं होगा। और जितना ये रखेंगे, अभी तो बताया कि संख्या रेखा जब हम पारे थे तो यहाँ O लिखा था और यहाँ 1 लिखा था, तो इतना ही दूर पर इधर भी 1 लिखेंगे, लेकिन कितना लिखेंगे, डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना जी। ओ के इधर आया है हम, तो -1/√2 को निरूपित कर दिया कैसे, OM बराबर OM डैश ओ के, किसके, ओ के विपरीत दिशा में काटना है, विपरीत दिशा में काटा। अब जो ये M डैश है ये -1/√2 है। कितना है ये M डैश जो बिंदु है संख्या रेखा पर, वो किसको व्यक्त करेगा, -1/√2 को निरूपित करता है। ये कहानी चलेगा, इसमें समझ लिया क्या करेंगे, यही कहानी चलेगा। अच्छा मान लो कह दे √3 को निरूपित करो, किसको, हाँ कह दे, कुछ भी कह सकता है, √3 का निरूपण। बात को समझना, यहां देखिए बिंदु P ऑलरेडी √2 है, कितना है, √2 तक तो देख लिया हम, 1/√2 भी निरूपित कर दिया और इसका निगेटिव भी निरूपित कर लिया। मतलब भिन्न के टाइप में अगर ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या अगर भिन्न के रूप में है तो उसको भी व्यक्त कर लिया, नहीं किया। हमको करना है √3 को, किसको करना है, तो ये √2 है, यानी OP बराबर कितना था, √2 था, अरे OP √2 था ना जी। अगर OP √2 है तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इस P पर पहले एक लंब खींचो, क्या खींचो, हाँ ऐसे करके एक लंब खींच लेते हैं। ये P पर नाम देते हैं चलो PR, क्या नाम दिया, और इस PR पर जो ये लंब खींचा है 90 डिग्री का कोण पर खींचा है लंब, जितना ये B है यानी AB है उतना यहां से काट लेंगे, मतलब इसको सीधा लाइन खींच दो तो ये C हो जाएगा। अगर ये 1 था तो ये कितना होगा, अरे जितना है उतने पर ही कटाया तो ये भी 1 न होगा जी। ये देखो ना ये 1 है तो ये भी कितना रहेगा, हम किया क्या है, हमको √3 चाहिए, क्या चाहिए, इस नंबर लाइन पर √3 अपने को चाहिए। तो सबसे पहले हम किया क्या, P पर क्या खींचा, PR लंब खींचा, क्या खींचा, लंब खींचा। अब क्या किया है, PR पर PC उतना काटा है जितना AB है, इस PR पर PC उतना ही काटा जितना AB है, तो AB तो हम 1 रखा है, कितना रखा है, बराबर 1 इकाई काट लिया। ये काम किया हम, यानी ये हो गया √2 और ये हो गया 1, इसको मिला लेना है O को C से, किसको मिलाएंगे, O को C से मिला दो। क्या किया हम, O को C से मिलाया। अब देखना अपने पास एक त्रिभुज बना, फिर जब O को C से मिलाया तो त्रिभुज बना OPC, बना ना जी, त्रिभुज OPC में ये लाइन लंब है तो ये कोण है 90 डिग्री, कितना डिग्री, अगर 90 डिग्री है कोण OPC, यहां देखें कोण OPC इसका नाम है 90 डिग्री, मान कितना है 90 डिग्री। यहां भी लगाएंगे वही वाला जिसको पहले लगाया था, यानी OC², पाइथागोरस प्रमेय, OC² बराबर क्या हो जाएगा, OP², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये समकोण है तो ये कर्ण है, यानी OC² बराबर OP² प्लस PC², OP² प्लस की PC बराबर OP तो √2 रहा, कितना रहा, प्लस PC तो 1 रहा। देखो यहाँ PC कितना है, तो √2 के स्क्वायर कितना, अरे √2 किसी के रूट पर स्क्वायर करोगे रूट कट जाएगा, 2 बाहर आ गया, क्या आया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 पर जितना पावर दोगे 1 ही रहेगा। ये कितना हो गया बुआ, 2 1 कितना हो गया, OC² बराबर 3 आया है, हमको चाहिए OC, हमको क्या चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लेंगे, इसलिए OC बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी ये हो गया OC बराबर कितना
अब ओसी को मानेंगे त्रिज्या, ओ को मानेंगे केंद्र। ओ को क्या मानेंगे? वही काम जो रूट 2 के लिए किया था वही काम रूट 3 के लिए करेंगे। क्या करेंगे? ओ को केंद्र मानना है। ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या रखना है ओसी। त्रिज्या क्या रखना है? त्रिज्या ओसी बराबर कितना आया है? रूट 3 इकाई का चाप खींचा। चाप पहले खींच लेंगे हम, वैसे ही खींचेंगे। ओ पर रखना है नोक को, पेंसिल को यहां ले जाकर ऐसे घूमेंगे। घूमेंगे नहीं जी, तो संख्या रेखा को कहीं काटेगा ही। नाम दे दिया, चलो एन देते हैं। माना कि यह चाप संख्या रेखा को बिंदु एन पर काटती है। कहां काटी है? बिंदु एन पर काटती है। हम समझ लिया कि जो ओ एन है, ये ओ एन ही रूट 3 इकाई लंबा है। ओ एन कितना हो गया? रूट 3 इकाई। यानी कि बिंदु एन जो होगा, बिंदु एन किसको व्यक्त करेगा? बिंदु एन रूट 3 को निरूपित करेगा। बस यही काम करना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, जितना कहेगा करते चलेंगे। रूट 5 कहेगा तो रूट 3 अपने पास आ चुका है। ये कितना है? रूट 3। चलिए रूट 3 तक किया है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं ये दिखा दिया। इसके पहले दिखाया था परिमेय संख्या को व्यक्त करना। ध्यान रखना है 12 नंबर के हिसाब में जो अभी हम बताया है वही काम करना है। 11 तक हिसाब बना के लाना है। इसको नहीं समझ में आएगा वो लिखल का पढ़ेगा। लिखल का सब हिसाब बनबल है। इसमें इतने काम है, दो परिमेय के बीच अपरिमेय लिखने बोलेगा, दो अपरिमेय के बीच परिमेय लिखने बोलेगा, या अपरिमेय लिखने बोलेगा, यही कह सकता है और कुछ नहीं कहेगा। और लिखना हम बताया है, तो कॉपी में पढ़ के बनाना है। और जिसको नहीं समझ में आएगा इसमें आ गया है तो देखना है। बाकी राम नाम सत्य है जिन्हें पढ़ते हम की करबे। समझ लिया? चलिए बंद करिए।